स्वागत है। आज हम एक ऐसे स्रोत पर बात कर रहे हैं जो असम के एक इलाके में घटी एक कथित सच्ची घटना का जिक्र करता है। हाँ, और ये कहानी एक पुरानी वीरान हवेली के इर्द गिर्द घूमती है और उसकी एक बड़ी रहस्यमय खिड़की के बारे में है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि गांव में ये जो पुरानी हवेली है, काफी वीरान सी, उसमें एक ऐसी खिड़की है हाँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो रात में खुली दिख जाए तो बस देखने वाले की मौत पक्की है। सोचिए, और सालों से हवेली बंद पड़ी है। जाहिर है कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता होगा। हाँ, ऐसी जगहों से जुड़ी अफवाहें, कहानियां अक्सर होती हैं। लोग डरते हैं सही कहा। और यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोत बताता है कि विवेक नाम का एक लड़का है, पढ़ा लिखा, शहर से लौटा है, अच्छा। और वो इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देता है। ये अक्सर होता है, नई सोच और पुरानी मान्यताओं का टकराव। हाँ, तो उसके दोस्त मोहन वो उसे चुनौती दे देता है। कहता है कि एक रात उस हवेली में उस खिड़की के पास बिता कर दिखाए। अरे वाह। और विवेक मान जाता है, हाँ, मान लेता है। चुनौती स्वीकार कर लेता तो है। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि कैसे लोक कथाओं में ये अज्ञात और वीरान जगहों से जुड़ा डर सामने आता है, हाँ, और कैसे ये मान्यताएं, ये अफवाहें लोगों की सोच पर असर डालती हैं। ये कहानी इसका एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। तो आधी रात को विवेक हवेली पहुंचता है। स्रोत के मुताबिक कमरा एकदम शांत है, लेकिन वो खिड़की वो थोड़ी खुली हुई है। थोड़ी खुली हुई? हाँ, और पास में एक पुरानी कुर्सी रखी है। तो विवेक वहीं बैठ जाता है, इंतजार करने लगता है। अकेला इस माहौल में ये अपने आप में काफी हिम्मत का काम है तो। और फिर अचानक स्रोत कहता है कि वो खिड़की अपने आप पूरी खुल जाती है। अपने आप? हाँ, और एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और दीवार पर एक औरत की छाया उभरती है। छाया? कैसी छाया? स्रोत बताता है, लंबे बाल, टेढ़ा सा मुंह, लाल आंखें, बहुत डरावनी। ओह, कहानी में डर पैदा करने वाले क्लासिक तत्व हैं ये सब। अकेलापन, अंधेरा। हाँ, और फिर वो सिर्फ छाया नहीं रहती, वही औरत खिड़की के बाहर असल रूप में खड़ी दिखती है। असल रूप में? बाप रे। और स्रोत उसका भयानक विवरण देता है। अध जला चेहरा, हाथों में जंजीरें और होंठ जैसे सिले हुए हों। अध जला चेहरा, जंजीरें, सिले होंठ, ये काफी गहरे संकेत हैं। शायद किसी भयानक हादसे या अन्याय की तरफ इशारा कर रहे हैं। लगता तो है। और वो औरत धीरे धीरे अंदर आने लगती है, तभी खिड़की जोर से बंद हो जाती है। बंद हो जाती है? अच्छा। हाँ। और फिर वो औरत दीवार पर अपनी उंगली से लिखती है, मेरी मौत की गवाही देगा तू। लिखती है दीवार पर? हाँ, ये देखकर विवेक जाहिर है डर के मारे बेहोश हो जाता है। ये लिखना ये कहानी को सिर्फ एक वहम या मानसिक डर से आगे ले जाता है, एक तरह का सबूत पेश करता है। बिल्कुल। सुबह जब गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो विवेक बेहोश मिलता है। और दीवार पर कुछ था? हाँ, दीवार पर खून से लिखा होता है, इस खिड़की से जो देखेगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। खून से? लेकिन विवेक तो बच गया था। हाँ, विवेक बच तो जाता है, लेकिन स्रोत कहता है कि वो सदमे से अपनी आवाज हमेशा के लिए खो देता है। आवाज चली गई? हाँ, डॉक्टर बताते हैं कि उसका दिमाग गहरे सदमे में जैसे जम सा गया है। ये दिलचस्प है। कहानियों से मारती नहीं, पर उसकी आवाज छीन लेती है, जैसे अज्ञात को चुनौती देने की सजा। शायद यही मतलब हो। हाँ, और वो खून से लिखी इबारत और विवेक की हालत, ये सब मिलकर कहानी के अलौकिक दावे को और पुख्ता करते हैं। वो खिड़की एक तरह से एक अनसुलझे रहस्य या श्राप का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल। स्रोत के आखिर में यही बताया गया है कि उस घटना के बाद तो खैर कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं गया। स्वाभाविक है। लेकिन वो खिड़की आज भी हर अमावस्या की रात को खुलती है, ऐसा कहा जाता है। और कुछ लोग दावा करते हैं कि वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। अरे बाप रे। और कहानी का सार यही बताया गया है कि हर रहस्य को चुनौती देना ठीक नहीं होता, कुछ दरवाजे और खिड़कियां बंद ही रहनी चाहिए। हाँ, ये तो कहानी का सीधा संदेश है। लेकिन इस कहानी से परे अगर सोचें तो ये विचार करने वाली बात है कि कैसे कुछ स्थान, कुछ जगहें अपने अंदर कहानियों और डरों को समेट लेती हैं। सही बात है। वो क्या चीज है जो किसी पुरानी हवेली या पेड़ या इस खिड़की जैसी चीज को ऐसी कथाओं का केंद्र बना देती है। और ये कहानियां फिर कैसे किसी समुदाय की अपने आसपास के माहौल और इतिहास को देखने की दृष्टि को आकार देती हैं। ये सवाल शायद हमें उस स्रोत के पीछे छिपे गहरे अर्थों की ओर ले जाते हैं।